और ये मनमाफिक काम करते रहेंगे। सत्ता में आने के लिए वोट डालना जरूरी है और वोट डालने के लिए वोट का बचना बहुत जरूरी है। जब वोट बचेंगे ही नहीं, जब वोटों की हत्या कर दी जाएगी, जब वोटरों को निमम्र तरीके से मार दिया जाएगा, जब उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो वो कहां से वोट डालने जाएंगे? फिर कैसा ईवीएम का रोना रोया जाएगा? फिर कैसे धांधली की बात करेंगे? जब वोटर्स ही नहीं बचेंगे, जब वोट डालने वाला ही नहीं रहेगा, जब सादाब रिजवी जब वोट ही नहीं बचेंगी, जब सादाब रिजवी वोट ही नहीं बचेंगी, तो खाली गीत ही गाते रहोगे, तो उससे क्या होगा? वोट नहीं बचेगा, वोटर बचेगा तो कम से कम आवाज उठाएगा। और अगर बेबाकी वोटर ही खत्म हो गया तो फिर किस बात की आवाज उठेगी? फिर कौन आवाज उठाएगा? तो इसलिए सत्ता के लिए आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं नजर आ रही है कि वोट जरूर बचना चाहिए। आपकी बात भी कहीं से कहीं तक ठीक नजर नहीं आ रही है कि ये हत्या जो हुई है वो गलत हुई है, एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मुद्दे दोनों बड़े हैं और मुद्दे दोनों महत्वपूर्ण हैं। वोटर्स का बचना भी जरूरी है और वोट का बचना भी जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि वोट हमारा अपनी एक बेटी के समान है। जिसने एक वोट बेच दिया, समझ लो वोट बेटी बेच दी। तो वोटर्स का भी बचना जरूरी है और वोट का बचना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आप या कोई भी जो विरोधी पार्टी के लोग या फिर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को बता रहे हैं, अगर वो ये बी टीम में रख दो अलग साइड में, खाली बी टीम से बच के ना निकल सको। जो बात कहने की है और जो बात मुद्दा उठाने के हैं वो मुद्दे उठने चाहिए, जब भी आने वाले समय में कोई लाभ हो पाएगा। खाली बी टीम से बच के नहीं निकलोगे। बी टीम की चद्दर ओढ़ी और निकल ली है। बी टीम की बात इसलिए हो रही है कि बी टीम का नाम देने वाले, बी टीम बताने वाले कम से कम ये तो बता दीजिए कि जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अभी बसपा की तारीफ कर रहे थे, तो जब आपने कांग्रेस की बी टीम क्यों नहीं बताया? जब अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को दिशा निर्देश दिए कि कोई भी बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बात पूरी होनी, बी टीम में आप उलझा रहे हो, बी टीम में आप उलझा रहे हो। बी टीम का कोई जिक्र ही नहीं है, बी टीम का कोई जिक्र ही नहीं है। आप जब एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो बी टीम करके, सही मुद्दे पे नहीं आ रहे। मतलब मैं सीधे तौर पे ये कह दूं कि पश्चिम बंगाल में जो आवाज नहीं उठा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। नहीं और क्या कहोगे? क्यों कहोगे? और सीधा ये कहोगे हाँ जरूरी है उसमें मायावती नहीं, और उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। जो सही मुद्दे हैं उन पर आवाज उठनी चाहिए। बात खत्म। क्या कहूँ? आप सही मुद्दे पे आवाज उठनी चाहिए, ये कहना आपको। मैं तो बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि मुद्दे दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुद्दा जो आप लोग ये कह रहे हैं या जो विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दे की आवाज उठाने का मुद्दा पहले से आई है। आपको वाल्मीकि की हत्या दिख गई, लेकिन वहाँ अभी 5 मुस्लिमों की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में, आज की आज, अभी की अभी। उस पर आपने सवाल नहीं उठाया। वो तो मुस्लिम है, वो तो आपके ही जो है धर्म के लोग हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम वाल्मीकि या मुस्लिम करके नहीं बात करते, हम कहते हैं दलित। हत्या तो हुई है, 5 लोगों की हत्या बांटने की कोशिश, 5 लोगों की हत्या हुई है। उसके लिए भी कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लिए बोल रहा हूँ। मैंने तो बोल दिया, मुस्लिमों की बोल दिया मैंने तो कि बहुजन समाज पे जो उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज पे प्रताड़ना हो रही है, क्या मुस्लिम बहुजन समाज में नहीं आता? खोल के बोलो ना, मुस्लिमों की हत्या हुई है। हम बांटने की राजनीति नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बांटने की बात नहीं कर रहे। हमने कहा बहुजन समाज, और बहुजन समाज में खत्म क्यों कर रहे हो? सीधे बोलो ना कि मुस्लिमों की पश्चिम बंगाल के अंदर 5 लोगों की हत्या हुई है। जो नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, बाय लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। इंडिया गठबंधन ने हुंकार भर दी है चुनाव आयोग के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं कि बहन जी कहाँ हैं? कहाँ है बहन जी? देखिए, बहन जी जहाँ थी वही है। लोग बाग ये कह रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती को ममता बनर्जी से सीख लेने की ज़रूरत है, तो अब लोगों के सामने ये भी बात आ गई है कि भाई कैसी सीख लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति अलग राजनीति है और ममता बनर्जी की राजनीति अलग राजनीति है। और रही बात इस बात की कि बहन जी कहाँ हैं, तो बहन जी लगी हुई हैं 2027 की तैयारी में, बहन जी लगी हुई हैं संगठन को दुरुस्त करने में, बहन जी लगी हुई हैं समाज का हित करने में, बहन जी लगी हुई हैं समाज के उत्थान का प्लान बनाने में। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसे प्लान से कामयाबी मिल जाएगी अगर ईवीएम पे चर्चा नहीं होगी, अगर चुनाव आयोग पे निशाने नहीं साधे जाएंगे, अगर बीजेपी की जो गलत नीतियां उनको डट के विरोध नहीं होगा। जो बंगाल में उन्होंने करो, ऐसे तो वो हर जगह करेंगे। पहले भी कर चुके हैं, महाराष्ट्र में कर चुके हैं, हरियाणा में कर चुके हैं, हर प्रदेश में कर चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे होगा। फिर आराम से अपने घर बैठे रही हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर चैन की नींद सोई हो। आपके लिए मैं बता दूं, देखिए, और दर्शकों को भी बता दूं कि सबसे पहले अगर ईवीएम का विरोध करना किसी ने स्टार्ट किया था तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्टार्ट किया। शादाब रिजवी, अब क्या दिक्कत है? अब बताओ ना, अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत सीधे तौर पर यह है कि जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोग और विरोधी पार्टी के लोग आपस में वहां पर लगे हुए हैं, पूरी खिचड़ी पकी हुई है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है? कभी वहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, अखिलेश यादव का बंगाल में क्या वर्चस्व है, अखिलेश यादव के कितने वोट बैंक है बंगाल के अंदर जाकर पश्चिम बंगाल में। अखिलेश यादव की पार्टी वहां पर चुनाव भी नहीं लड़ पाई, अखिलेश यादव के वहां प्रत्याशी भी नहीं उतरे, लेकिन अब अखिलेश यादव वहां पर जाकर के राजनीति कर रहे हैं। ऐसे तो बसपा के भी नहीं है वहां पे वोटर, बसपा के भी कहीं नहीं है। बसपा के तो अरे ऐसे थोड़ी आप मतलब सीधे सीधे बिल्कुल निशाना ही साधोगे, सही बात को सही नहीं मानोगे। शादाब रिजवी, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो।
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ी, असम में भी चुनाव लड़ी, केरला में भी चुनाव लड़ी, पौंडीचेरी में भी चुनाव लड़ी है। और तो फिर अब बोलने में क्या दिक्कत थी? सब जगह जब चुनाव लड़ी अब बोलने में क्या दिक्कत थी? जवाब मांग रहा देश जवाब मांग रहा है, तो देश को इस जवाब से पहले ही जवाब मिल चुका है। देश आज जवाब मांग रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को दूरगामी नेता, दूरदर्शी नेता सिर्फ इसीलिए बताया जाता है कि जो काम आज हो रहा है, उन्होंने इतनी दूरदर्शी हैं बहन जी, इतनी दूरदर्शी हैं कि सकरो पूरा कर्म कांड है पूरे देश के अंदर, ये पता नहीं चल रही बहन जी को मालूम नहीं चल रही। अगर मालूम चल रही है तो खुद ना बोल रही, कोई बात ना, लेकिन कहीं और पे बुलवा दें, लेकिन कम से कम हाँ में हाँ तो मिला में। अगर हमें हम नहीं मिलाएंगे तो फिर बात खराब हो जाएगी। समाज में मैसेज कैसा जा रहा हो, आप और हम यहाँ कितने गीत गाते रहे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन पब्लिक सब समझ रही है। पब्लिक समझ रही है और पब्लिक ये भी जान रही है कि पश्चिम बंगाल में जो हो चुका है उस पे गीत गाने से ज्यादा अच्छा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर और उत्तर प्रदेश पर नजर बनाई जाए। जो पश्चिम बंगाल में जो हो चुका है अब वो उत्तर प्रदेश में ना हो और किसी प्रदेश में ना हो, इसीलिए आवाज उठानी जरूरी है। आवाज इसीलिए तो उठाई जा रही है उत्तर प्रदेश की, इसीलिए तो चारों तरफ से जो इकाई है, यूनिट है, उसको मजबूत एक खबर दिखाओ आप जिसमें का खबर जो है कोई सवाल उठाया हो, दिखाओ पूरे फोन पे दिखाओ, कहीं सोशल मीडिया पे दिखाओ, कहीं आवाज उठाई हो। है सवाल जिन पर उठना चाहिए था, सवाल उन पर उठ रहा है। ये देखिए सवाल सोशल मीडिया पर क्या उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं विश्वनाथ पाल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो बहुजन समाज पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया है जंगल राज पर, कानून व्यवस्था पर, भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के कानून राज पर, जंगल राज पर सवाल उठाया है। जनपद कौशाम्बी के अंदर दलित व्यक्ति की, पूर्व प्रधान की जिस तरीके से निर्मम हत्या हो गई, उस पर सवाल उठाया है। सवाल उठाने की जरूरत है। तो जो दलित समाज पर, शोषित समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है, उस पर सवाल उठाने की जरूरत है। और आप देखिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी हर किसी दलित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए सवाल उठा रही है। आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया नहीं, आप देखिए सोशल मीडिया पर के सवाल उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं। कौशाम्बी के अंदर जो हुआ, ये जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज पर पूरे तरीके से सवाल उठाए हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, ये कह रहे होंगे कि भाई पश्चिम बंगाल पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बोल नहीं रही है, इसका मतलब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो आप ये देखिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही तो शासनकाल है, जिसे जंगल राज बता दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही तो शासन। बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। रोज हत्या हो रही है, डेली हत्या हो रही है, बहुजन समाज के लोगों की हत्या हो रही है, रोज कोई बारात पिटाई हो रही है, किसी की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। तो ये तो चल ही रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। इस पर आप कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो चल ही रहा है। नई बात नहीं है, लेकिन गंभीर बात है। अगर लोग बचेंगे नहीं, अगर वोट लूटे जा रहे हैं, अगर वोट लूटे जा रहे हैं, अगर ईवीएम में गड़बड़ है, अगर चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, अगर सेना का इस्तेमाल करा जा रहा है, दुरुपयोग करा जा रहा है, तो सवाल उठना चाहिए। वो भी जरूरी है। जब सत्ता में नहीं आओगे तो ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहोगे और ये मनमाफिक काम करते रहेंगे। सत्ता में आने के लिए वोट डालना जरूरी है और वोट डालने के लिए वोट का बचना बहुत जरूरी है। जब वोट बचेंगे ही नहीं, जब वोटों की हत्या कर दी जाएगी, जब वोटरों को निम्र तरीके से मार दिया जाएगा, जब उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो वो कहां से वोट डालने जाएंगे? फिर कैसा ईवीएम का रोना रोया जाएगा? फिर कैसे धांधली की बात करेंगे? जब वोटर्स ही नहीं बचेंगे, जब वोट डालने वाला ही नहीं रहेगा, जब सादा रिजवी, जब वोट ही नहीं बचेंगी, जब सादा रिजवी वोट ही नहीं बचेंगी, तो खाली गीत ही गाते रहोगे, तो उससे क्या होगा? वोट नहीं बचेगा, वोटर बचेगा तो कम से कम आवाज उठाएगा। और अगर बेबाकी वोटर ही खत्म हो गया तो फिर किस बात की आवाज उठेगी? फिर कौन आवाज उठाएगा? तो इसलिए सत्ता के लिए आपकी बात यहां पर बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं नजर आ रही है कि वोट जरूर बचना चाहिए। आपकी बात भी कहीं से कहीं तक ठीक नजर नहीं आ रही है कि ये हत्या जो हुई है वो गलत हुई है। एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए, और आदमी तो आदमी, गौ हत्या भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, वोटों के साथ जो धांधली हो रही है, चुनाव आयोग की जो करतूतें हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय के लिए, पूरे देश के लिए घातक है, घातक। मुद्दे दोनों बड़े हैं और मुद्दे दोनों महत्वपूर्ण हैं। वोटर्स का बचना भी जरूरी है और वोट का बचना भी जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वोट हमारा अपनी एक बेटी के समान है। जिसने एक वोट बेच दिया, समझ लो वोट बेटी बेच दी। तो वोटर्स का भी बचना जरूरी है और वोट का बचना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आप या कोई भी जो विरोधी पार्टी के लोग या फिर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को बता रहे हैं, अगर वो ये आक्षेप लगाएं, बी टीम रख दो अलग साइड में, खाली बी टीम से बच के ना निकल सको। जो बात कहने की है और जो बात मुद्दा उठाने के हैं, वो मुद्दे उठने चाहिए,
जब भी आने वाले समय में कोई लाभ हो पाएगा। खाली बी टीम से बच के नहीं निकलोगे, बी टीम की चद्दर ओढ़ी और निकल ली है। बी टीम की बात इसलिए हो रही है कि बी टीम का नाम देने वाले, बी टीम बताने वाले, कम से कम ये तो बता दीजिए कि जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अभी बसपा की तारीफ कर रहे थे, तो जब आपने कांग्रेस की बी टीम क्यों नहीं बताया? जब अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को दिशा निर्देश दिए कि कोई भी बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में पहले बात पूरी होने दीजिए। बी टीम में आप उलझा रहे हो, बी टीम में आप उलझा रहे हो। बी टीम का कोई जिक्र ही नहीं है, बी टीम का कोई जिक्र ही नहीं है। आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो बी टीम करके। मतलब सही मुद्दे पे नहीं आ रहे। मतलब मैं सीधे तौर पे ये कह दूं कि पश्चिम बंगाल में जो आवाज नहीं उठा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। नहीं, और क्या कहूं फिर? क्यों कहोगे? और सीधा ये कहोगे हाँ जरूरी है उस पे मायावती नहीं, और उस पे भी आवाज उठनी चाहिए। जो सही मुद्दे हैं उन पे आवाज उठनी चाहिए। बात खत्म। क्या कहूं? आप क्या सही मुद्दे पे आवाज उठनी चाहिए, ये कहना आपको। मैं तो बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि मुद्दे दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुद्दा जो आप लोग ये कह रहे हैं या जो विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दे की आवाज आवाज उठाने का मुद्दा पहले से आई है। रिजवी आपको वाल्मीकि की हत्या दिख गई, लेकिन वहाँ अभी 5 मुस्लिमों की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में, आज की आज, अभी की अभी। उस पर आपने सवाल नहीं उठाया। वो तो मुस्लिम है, वो तो आपके ही जो है धर्म के लोग हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम वाल्मीकि या मुस्लिम करके नहीं बात करते, हम कहते हैं दलित। हत्या तो हुई है, 5 लोगों की हत्या बांटने की कोशिश, 5 लोगों की हत्या हुई है। उसके लिए भी कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लिए बोल रहा हूँ। मैंने तो बोल दिया हत्या हुई है, मुस्लिमों की बोल दिया मैंने तो कि बहुजन समाज पे जो उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज पे प्रताड़ना हो रही है, क्या मुस्लिम बहुजन समाज में नहीं आता? खोल के बोलो ना, मुस्लिमों की हत्या हुई है। हम बांटने की राजनीति नहीं कर रहे यहाँ पर, हम बांटने की बात नहीं कर रहे। हमने कहा बहुजन समाज, और बहुजन समाज में खत्म क्यों कर रहे हो? सीधे बोलो ना कि मुस्लिमों की पश्चिम बंगाल के अंदर 5 लोगों की हत्या हुई है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है संविधान, सब कुछ कहाँ है, ये बोलो ना। मुस्लिम कह के, दलित कह के, वाल्मीकि कह के या जातियों का नाम लेके नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं बहुजन समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बहुजन समाज के लोगों की प्रताड़ना हो रही है, बहुजन समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। ये बंद होना चाहिए। हमेशा बहुजन समाज, हम बार बार नाम ले रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो भी बंद। बहुजन समाज के लोग हैं, उनके लिए तो कहा मैंने कि बहुजन समाज के लोगों पर हत्याएं हो रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी प्रताड़नाएं हो रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। बाराबंकी का नाम लिया आपने, पश्चिम बंगाल का नाम तो लेते। मैंने तो बस सीधे तौर पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जो एक मामला भी हुआ, दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई, बहुजन समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो भी मामला बसपा उठा रही है। बहुजन समाज पर जब भी उत्पीड़न, प्रताड़ना और हत्याएं होती है, तब भी बहुजन समाज पार्टी उसका कहीं ना कहीं चारों तरफ से विरोध करती है और आवाज उठाने का काम करती है। पश्चिम बंगाल में हत्या हुई, उसकी भी आवाज उठनी चाहिए पूरे देश के अंदर। यहां तक के आपको याद होगी कि 9 अक्टूबर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिलिस्तीन तक के मुसलमानों का जिक्र किया था। फिलिस्तीन और गाजा के जो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा था, उनके लिए भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आवाज उठाई थी। ये कोई अखिलेश यादव नहीं है कि पीडीए का नारा देगा तो पीडीए के अंदर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करेगा, मुस्लिम नहीं करेगा। मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का काम किया था तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ से किया था, और मुसलमानों का नाम लेकर के किया था। तो गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों तक के लिए आवाज उठा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज उठाई जाती है, लेकिन मुसलमानों को बहुजन समाज का नाम देने का माहौल बना, मान्यवर साहब, माहौल बनेगा। माहौल बनने से ही तो बसपा जीतेगी, माहौल बनने से ही तो 2027 में सरकार बनेगी। अगर माहौल नहीं बनेगा तो सरकार कैसे बनेगी? माहौल बनने दिया ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बहुजन समाज पर जब उत्पीड़न होगा, उनके उत्पीड़न की आवाज उठाई जाएगी तो माहौल बनेगा। बहुजन समाज के लोगों की हत्याएं होंगी, उनकी आवाज उठाई जाएगी तो माहौल बनेगा। मनुवादियों का चेहरा बेनकाब किया जाएगा तो माहौल बनेगा, और माहौल जब बनेगा तो सरकार बनेगी। चलो जी, माहौल बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार बननी चाहिए, माहौल बनाओ खूब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सीधो कहने गए कि हत्या चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पश्चिम बंगाल में हो, अगर हत्या जैसे कोई जघन्य अपराध है तो वहाँ पर आवाज़ उठनी चाहिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे देश के काई भी कोने का मामला हो, चाहे मणिपुर को ही मामला क्यों ना हो। शादाब रिजवी ने जो बात कही है अपनी जगह सही है। हमारे सवाल ऐसे कि आपको थोड़े से अटपटे लग रहे हों, लेकिन सोचने और समझने की ज़रूरत है, और आगे तो आप समझ गए होंगे। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।